नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज डाउ से शुरू करना चाहेंगे क्योंकि डाउ के अंदर एक नेगेटिव खबर आते हुए दिखाई दे रही है। ट्रंप ने बयान दिया है कि सीज फायर ऑलमोस्ट ओवर है और क्योंकि कोई डील नहीं हुई है तो वॉर जो है वो वापस रिज्यूम हो सकता है। ये बयान आते ही कमोडिटी मार्केट के अंदर ब्रेंट ने तो उछाल दिखा दिया है, बाकी कमोडिटी के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो गई और बॉन्ड डील के अंदर स्पाइक एक अपने को देखने मिल रहा है। क्विकली मैं आपको चार्ट भी गो थ्रू करूंगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउ के ऊपर जो प्रेशर है वो अगर और फर्दर बढ़ता है, खासकर 49,200 के नीचे अगर डाउ चले जाएगा तो कल हमारे मार्केट के अंदर एक माइनर नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। दोस्तों डाउ की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे तो अच्छी तेजी थी, हाई लो बन रहे थे, डाउ पे तेजी अच्छी हो रही थी, एंगल भी अच्छा था मोमेंटम का और गैप अप भी खुला मार्केट। लेकिन गैप अप खुलने के बाद और तेजी बनाने से पहले ट्रम्प के नेगेटिव कमेंट की वजह से सेलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अगर डाउ 49,600 के ऊपर अगर बंद होगा आज के सेशन में तो फिर भी हम एक तरीके से पॉजिटिव मान लेंगे, लेकिन 49,200 के नीचे 49,000 के भी अगर नीचे चले गए तो काफी नेगेटिव एक बार संकेत होंगे। इस बीच निफ्टी पे क्या लेवल होंगे? मेरे हिसाब से निफ्टी भी गैप डाउन ओपन कर ही देगा और गैप डाउन ओपनिंग के बाद 24,350 निफ्टी पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर 24,350 के नीचे मार्केट टिकता है, ठीक है, 350 के लेवल के नीचे अगर मार्केट टिकता है 10-15 मिनट ओपनिंग के बाद, तो मेरे हिसाब से मार्केट और फर्दर स्लाइड करेगा और इसमें हमें ब्रेंट को देखना चाहिए। अगर उस टाइम पे आप अगर कोई नेगेटिव पोजीशन, एक डाउन पोजीशन बनाओगे, ब्रेंट खासकर अगर $98 के आसपास होगा तो आप जरूर वहां पे एक शॉर्ट साइड पोजीशन ओपन कर सकते हो। बट ब्रेंट को आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उससे एक बार आपको अंदाज आ जाएगा कि ग्लोबली फर्दर और कोई न्यूज फ्लो बना है कि नहीं। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम कल के वीडियो में डिस्कस करके गए थे 24,500 के ऊपर तेजी बनेगी और आज हम देख सकते हैं एक्सपायरी के बावजूद भी मार्केट ने 24,600 पे क्लोजिंग दी। मुझे लग रहा था 24,800 तक ये चली जाएगी एक्सपायरी पे, बट कहीं ना कहीं डाउ के अंदर जितनी तेजी थी उतनी निफ्टी में नहीं बन पाई। आई थिंक ये जो सीज फायर के टाइम पे अब जो बयान आ गया है वो थोड़ा सा नेगेटिव, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला, वो वापस से सेंटीमेंट ट्रिगर करेगा और इस सिनेरियो में इसके लिए मैंने डाउन साइड के लेवल पहले आपको बताया। अगर सब कुछ सही हो जाता है, डाउ फिर से सही कमेंट कर देते हैं सोने से पहले, तो उस सिनेरियो के अंदर 24,600 के आसपास ही मार्केट ओपनिंग देगा और फर्दर हम जो सोच रहे हैं वो एक बार 24,800 और ऊपर के लेवल आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अपमूव देखने मिली बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के सामने, बट यहाँ पे ये रिएक्ट ज़्यादा करेगा, कल थोड़ा ज़्यादा गिर सकता है निफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि जैसा देख रहे हैं बॉन्ड डील भी स्पाइक दे रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव असर आएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों लेवल देखें तो 56,600 के इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं जो कि आज का बेसिकली लो के थोड़ा सा नीचे है। मेरे हिसाब से वो लेवल ब्रीच होगा तो फर्दर बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास तक आपको मूव दिखा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी ने भी कुछ किया नहीं है ज़्यादा खास, तो निफ्टी आईटी शायद थोड़ा लेट गिरे क्योंकि बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी आईटी थोड़ा साइडवेज होके थोड़े टाइम बाद ज्वाइन करेगा डाउन मूव। उस सिनेरियो में निफ्टी आईटी भी वीक ही होगा। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ अब गोल्ड और सिल्वर पे, यहाँ पे कमोडिटी जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है ये भी नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। सिल्वर 3.5% डाउन है और यहाँ पे गोल्ड जो है वो भी डाउन है और इसका पूरा कारण जाता है ब्रेंट पे। काफ़ी टाइम से ये नीचे था, 2 हफ्ते से ये नीचे था। अब $100 के ऊपर अगर कल चले जाएगा तो सारे ही मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी। अब दोस्तों नहीं होता तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। हमारे जो 2 काउंटर है मार्केट के अंदर जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जो था एमसीएक्स के अंदर भले ही अपने को सेलिंग देखने मिलती है यहाँ पे, बट एक छोटे दायरे के अंदर 1% के अंदर ही सेलिंग है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको एमसीएक्स के अंदर देखने मिली थी पिछले 3-4 दिनों में, बट ये जो गैप अप ओपनिंग मिली थी ये एमसीएक्स सस्टेन कर रहा है। मेरा जो व्यू था वो 3,000 के आसपास का व्यू था, बट अगर कल नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है और कल फर्दर नेगेटिव बयान आते हैं जो हमने डिस्कस किया है, उस सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर कट और देखने मिल सकता है। हम एक दिन और वेट कर सकते हैं स्प्रेड के अंदर अगर हमारी पोजीशन है, और अगर नेकेड पोजीशन है कैश में
तो एक बार के लिए इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन के स्प्रेड्स के थ्रू पोजीशन है तो एक बार मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली के फिनटेक के अंदर अगेन आज हमने दिया था, आज अच्छा परफॉर्म किया के फिनटेक ने, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर चले गया था। बट यहाँ पे भी एक बार अगर मार्केट जो है, खासकर ब्रेंट देखेंगे दोस्तों, मैं बार बार ब्रेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेंट फिर से कल फोकस में आ जाएगा, वॉर रिज्यूम होगा तो ब्रेंट ऊपर वापस जाने के चांसेस होंगे और $100 के ऊपर ये प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कराएगा सारे मार्केट्स में। तो इस वजह से के फिनटेक के अंदर कॉस्ट के नियर अबाउट ये आ जाएगा आपको 970 980 के आसपास आपको देखने मिलेगा। तो एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की पोजीशन थी, लेकिन अगर आपकी स्विंग टाइप पोजीशन है तो आप बने रहे। ओवरऑल ये जो दोनों काउंटर है एमसीएक्स और के फिनटेक, मुझे लगता है बाकी ब्रॉडर मार्केट के सामने थोड़ी कम कमजोरी दिखाएंगे, क्योंकि ये जो काउंटर्स है इनका इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं आता फॉरेन मार्केट के ऊपर। बेसिकली इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर ओवरऑल ये दोनों काउंटर चलते हैं। बट क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कट देखने मिलेगा, इसलिए जो भी एकदम शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो एक बार इनमें से निकल सकते हैं, अपने कॉस्ट के लेवल पे निकल सकते हैं या माइनर नीचे निकल सकते हैं। फर्दर मैं नया काउंटर फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मैं ट्विटर या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कल अगर मार्केट जैसा रिएक्ट करता है। और हो सकता है कि एक अगर मार्केट के अंदर ब्रेंट $100 के ऊपर निकल जाए तो शायद नेगेटिव साइड भी कोई काउंटर मैं एक बार देखूं, अगर प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो दिखेगा और लगता है कि इंट्राडे सेटअप में 1-2 दिन के हिसाब से कुछ काउंटर है तो वो भी मैं दे सकता, तो उसके लिए टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करें। फिलहाल मैंने आज कोई नया पोस्ट सच नहीं डाला क्योंकि आज मार्केट मुझे स्टेबल लग रहे थे, बट ये जो बयान निकल के आया है कि वापस से वॉर जो थोड़ा बहुत रिज्यूम हो सकता है, उससे थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है मार्केट के अंदर। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।